अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है द शैडो ऑफ पोल। एक पोल है, उसका साया पड़ रहा है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे डायग्राम बना लेंगे। तो एक पोल है, ये जो ऐसे लंबा खंबा होता है इस तरह का एक पोल है। पोल का शेडो साया पड़ रहा है मयर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। अब ये देखें, ये एक पोल है, ये पोल का टिप हो गया, यानी ऊपर वाली जगह ये पोल का फुट हो गया। वो कह रहा है कि फुट से जो पोल है उसके फुट से जो शेडो मेजर हुआ है वो 2.8 मीटर लॉन्ग है। यानी ये देखें, ये पोल है, पोल के फुट से यहाँ तक मिसाल के तौर पे शेडो पड़ रहा है इस पोल का, यहाँ तक जो फासला है वो उसने दे दिया है 2.8 मीटर। तो यहाँ 2.8 मीटर हो जाएगा। आगे वो कह रहा है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो, शेडो के टिप से, यानी ये शेडो है ना, ये सारा साया पड़ रहा है, इस पोल का सारा साया यहाँ तक पड़ रहा है। तो शेडो के टिप से जो डिस्टेंस है टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर। यानी इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो, यहाँ से लेके जो शेडो की टिप है यहाँ से डिस्टेंस लेके टू द टिप ऑफ द पोल, तो टिप ऑफ द पोल ये जगह है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है 10.5 मीटर लॉन्ग है। तो यहाँ 10.5 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, तो पोल की लेंथ को हमने मालूम करना है। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा। देखें, एक पोल है, पोल का उसने पोल की हाइट को हमने मालूम करना है। फिर उसने कहा है पोल के फुट से लेके जो साया है शेडो है वो 2.8 मीटर है, और शेडो की टिप से पोल की टिप तक, पोल की टिप ये है, पोल की टिप से शेडो की टिप तक जो डिस्टेंस है वो 10.5 मीटर है, और हाइट हमने निकालनी है। तो देखें डायग्राम हमारी बन गई। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें ये हमारे पास डायग्राम है। अब हमने लेट करना है, अब इस पोल को लेट करना है, जिसको निकालना होता है उसको एक्स कह देते हैं। तो यही हम लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। लेट पोल जो है, जो पोल उसने दिया है जिसको हमने नाम दिया है बी सी, तो बी सी जो पोल है इसको हमने लेट कर लिया है वो एक्स मीटर के बराबर है, क्योंकि यहाँ जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई है तो इसलिए हमने एक्स मीटर ले लिया है। अब शेडो जो है उसने खुद ही बता दिया है, साया जो है वो हमारे पास 2.8 मीटर है, तो शेडो हमने 2.8 मीटर लिख लिया। और बी ए जो है, जो हमारे पास साई की जो शेडो की टिप से लेके पोल की टिप तक जो डिस्टेंस उसने दिया है जो बी ए है वो 10.5 मीटर है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास एक डायग्राम बन गई। जब भी हमारे पास एक डायग्राम हो, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल से क्या मुराद है, यानी इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 का हो। देखें, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ और यहाँ तो 90 का एंगल नहीं बन रहा, लेकिन इस पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है। देखिए ये परपेंडिकुलर है, नीचे लेंथ इस तरह है और ये इस तरह आ रही है। जब भी परपेंडिकुलर हो तो 90 का एंगल बनता है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 का हो, तो उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हम यही लिख लेंगे, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्केयर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लो। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, देखें आप डायग्राम को देखें। डायग्राम जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होता है, जिस जगह पे 90 का एंगल बन रहा होता है, उसके जो सामने वाली साइड होती है, बड़ी साइड, टेढ़ी साइड, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो 90 के एंगल के सामने ये वाली साइड है, जो टेढ़ी साइड है, बड़ी साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, जो उसने में दे दिया है 10.5 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम 10.5 मीटर का स्केयर ले लेंगे। फिर इक्वल का साइन है, फिर बेस। अब इस डायग्राम में बेस क्या है, देखें जो दो साइड्स 90 का एंगल बनाती हैं, देखें 90 का एंगल एक इस साइड ने बनाया है और एक इस साइड ने बनाया है। जिन दो साइड्स ने 90 का एंगल बनाया, उसमें से जो हॉरिजॉन्टल साइड है, नीचे साइड है, उसको बेस बोलते हैं, और जो खड़ी साइड है, वर्टिकल साइड है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बेस की जगह पे हम 2.8 पुट कर देंगे। तो बेस की जगह पे हमने 2.8 पुट कर दिया और परपेंडिकुलर की जगह पे x आ जाएगा, x का स्क्वायर हो गया। अब हम 10.5 का स्क्वायर लेंगे। आप कैलकुलेटर उठाएं, 10.5 का स्क्वायर लें तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी 110.25, 110.25। इसी तरह 2.8 का जब आप स्क्वायर लोगे तो आ जाएगा 7.84 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब 7.84 के साथ यहाँ प्लस का साइन है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 110.25 में से 7.84 माइनस हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे, ये सारा काम आपने कैलकुलेटर से हल करना है। तो 102.41 आ गया, 102.41 आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो, दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट लेना होता है। तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, 102.41 और इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, देखिए हम x को इधर लिख लें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि आमतौर पे जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो लेफ्ट साइड पे होता है, और जो इसकी वैल्यू निकलती है वो राइट साइड पे होता है। तो हमने इसको इस शक्ल में लिख लिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्क्वायर रूट लेना है 102.41 का। तो 102.41 का मेथड है स्क्वायर रूट लेने का, तो वो ही हम मेथड को फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 102.41। अब इसका स्क्वायर लेना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लेने का ये तरीका है कि आप पहली वैल्यू देखो, ये 1 है ना, तो हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो यहाँ भी लिखें और यहाँ भी लिखें, सेम वैल्यू आ जाए। देखें 1 1 जार 1, तो 1 तो आ गया ना। इसी तरह अगर यहाँ 2 लिखते तो यहाँ भी 2 लिखते, 2 2 जार 4, तो 4 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए हम 1 ही लिखेंगे। तो 1 1 जार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 है ना, तो 1 को जब नीचे उतारेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये जो 0 है ये इधर भी आ गया। अब यहाँ 2.41 आ गया। अब हमने 2.41 बनाना है। ये 2 कहाँ से आया, जब इस 1 को नीचे उतारते हैं, कोई भी वैल्यू को जब नीचे उतारते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ 0 ये वाला वैसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आ गया। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है 2.41। अब यहाँ हमारे पास 20 है पड़ा, तो हम क्या करेंगे, हम 0.1 यहाँ लिखेंगे तो 0.1 यहाँ भी लिख लेंगे। अब 20.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.01, 2.01। तो इसमें से जब माइनस करेंगे 2 कट जाएगा और हमारे पास 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0 ही आ गया। अब फिर हमने नीचे उतारना है, तो 20 जो है, ये जो पहले वाली वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, पॉइंट भी आ जाएगा, लेकिन 1, अब जो अगली वैल्यू है जिसको हमने नीचे उतारना है, जो नई वैल्यू है, उसको जब नीचे उतारेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 1 जब नीचे उतारा है तो 2 से
मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह अब ये 0.1 नीचे उतारेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 20.2 आ गया। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने 4 बनाना है या 4 से कम। देखें 4 के साथ आपको पता है ना पॉइंट है, तो 4 के साथ हमने 0 0 0 हमने लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 20.2 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। जब 20.21 को 0.11 से किया तो 0.2021 आ गया, और जब हमने काटा तो 1979 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखें पॉइंट में बस हम पॉइंट के बाद हम 2 वैल्यू तक गए, यानी कि 1 आगे भी हल होता है, लेकिन हम सिर्फ 2 वैल्यूज तक गए। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू निकली वो 10.11 निकल आया, और ये हमारा आंसर है, जो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। अगर 102.41 का स्क्वायर रूट लो तो 10.12 ही आंसर निकलेगा। तो हमने इसको हल करने का मैंने आपको तरीका बताया कि इसको कैसे हल करते हैं, यानी जो पोल की लेंथ है वो 10.21 निकल आई है, यानी यहाँ जो हमारे पास पोल की लेंथ निकली है वो 10.12 निकल है। आप कैलकुलेटर से निकालें तब भी निकल आएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह।